अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। तो आज की इस वीडियो का मकसद अपनी सीए जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है और इस वीडियो का मकसद ऑनलाइन और फिजिकल का कंपैरिजन करना बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि सबसे पहले मैंने 2023 के अंदर अक्टूबर के अंदर मैंने शुरू किया था अपना सीए। और मैं सबसे पहले गया था फिजिकल करने लाहौर गार्डन टाउन के अंदर। और एक हफ्ते के अंदर मैं वापस घर आ गया था। मुझे फिज़िकल क्लासेस अच्छी नहीं लगी थी, फिज़िकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा था। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो मैं जाता हूँ लाहौर सीए करने फिज़िकल। तो सबसे बड़ा मुझे मसला हो रहा था हॉस्टल में रहने का। हॉस्टल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक तो 10-15 लोगों के लिए एक वॉशरूम था। मतलब कि अगर आपने शॉवर भी लेना है, नहाना भी है, तो उसके लिए भी आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ता था। कोई ना कोई वॉशरूम में गया ही रहता था हर वक्त। तो एक मसला ये हो रहा था। दूसरा, खाना हॉस्टल का बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हॉस्टल जाते ही मेरे एक हफ्ते तक तो तबीयत ही सही नहीं हुई। और दूसरा ये कि कॉलेज में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था। कि मैं सुबह 9 बजे जाता था। पीआरसी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त पीआरसी के 5 पेपर होते थे। 9 बजे मैं जाता था और सुबह और दोपहर को 3 बजे मैं आ रहा होता था कॉलेज से। दरमियान में क्योंकि नमाज वगैरह की ब्रेक होती थी। हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के दरमियान ब्रेक 5-10 मिनट की ब्रेक होती थी। तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था फिज़िकल क्लासेस के अंदर। तो और दूसरा ये मुझे सबसे बड़ा मसला हो रहा था हॉस्टल लाइफ का। बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और तीसरा ये कि मैं इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट, इंतहाई शदीद किस्म का इंट्रोवर्ट। मेरे सामने कोई दो लड़के बैठे हों, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। मुझसे सिर्फ और सिर्फ तब पढ़ा जाता है जब मैं अकेला कमरे में बैठा हूँ। कोई भी शोर ना हो, कोई भी मेरे आसपास, कोई इधर उधर कोई भी ना हो। कोई मेरे पास आके बैठ जाए, खाली कुछ भी ना करे, सिर्फ बैठ जाए, मोबाइल देख रहा हो, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इतना इंतहाई एक्सट्रीम टाइप का इंट्रोवर्ट हूँ मैं। तो अब हॉस्टल के अंदर आप अकेले तो नहीं रह सकते। मेरे साथ एक रूममेट था मेरा। वो भी कुछ नहीं करता था, हमेशा बाहर ही रहता था। मगर फिर भी जब वो अंदर आता मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। तो इस तरह मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा था। सुबह 6 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक मैं सिर्फ पढ़ ही रहा था। 9 बजे से लेके 3 बजे तक तो क्लासेस हो रही थी। एक कुछ सब्जेक्ट में 4 बजे पढ़ रहा था, 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक। फिर कुछ सब्जेक्ट में सुबह के टाइम पढ़ रहा होता था, रिवाइज कर रहा होता था। तो इस तरह मेरा पूरा दिन टाइम इन्वेस्ट हो रहा था स्टडी के अंदर। मुझे अपनी हॉबीज़ के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरी हॉबी स्टार्ट से रही है, मैं एक्सरसाइज मतलब कैलिस्थेनिक्स मेरा स्पोर्ट है। मैं उसको उसको मैं उसको मैं ट्रेन करता रहा हूँ, हमेशा से मेरी आदत रही है, हॉबी रही है। उसके बगैर मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल भी अपने इस गेम को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो क्योंकि मेरा पूरा का पूरा दिन तो स्टडी के अंदर गुजर रहा था, तो मैं एक हफ्ते बाद वापस घर आ जाता हूँ हॉस्टल को छोड़कर, और फिजिकल से ऑनलाइन में शिफ्ट कर लेता हूँ। और फिर मेरे साथ मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुकून में आ जाती है, क्योंकि मैं था इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा। मुझे अकेले कमरे में बैठकर अकेले रहने में मज़ा आता था। तो सबसे पहले तो मुझे ये सुकून मिल गया, सारी मेंटल टेंशन स्ट्रेस वगैरह ख़त्म। दूसरा ये कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ पीआरसी में भी और कैफ में भी कैसे टाइम सेव हुआ है। पीआरसी में आपको मैंने बताया कब तक क्लासेस होती थी। 9 बजे से 3 बजे तक, दरमियान में जोर की ब्रेक, एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के दरमियान 5-10 मिनट की ब्रेक। इस तरह करके 6-7 घंटे के सिर्फ लेक्चर हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर। वो भी दिन के दरमियानी टाइम में, ना सुबह के टाइम। यहाँ तो सुबह 7 बजे से लेकर 10-11 बजे 12 बजे तक लेक्चर हो रहे होते। तो मैं कहता दिन के स्टार्ट में लेक्चर हो रहे हैं, और दिन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं स्टडी को दे रहा हूँ। मतलब दिन का टाइम आधा इधर से भी ख़त्म, आधा उधर से भी ज़ाया। दो दो टाइम के अंदर मुझे स्टडी करनी पड़ रही थी, शाम के टाइम और सुबह के टाइम, दो पोर्शन के अंदर। इस तरह यानी मेरे थोड़ी अजीब सी रूटीन बन चुकी थी। ऑनलाइन में आके सबसे पहले तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हुआ। जो लेक्चर कॉलेज में 6 घंटे के होते थे, वो मुझे 5 घंटे, 4.5 घंटे के मिल रहे होते थे। क्योंकि एक पीआरसी के अंदर, कैफ के अंदर इतना टाइम ज़ाया नहीं होता फिजिकल क्लासेस में। मगर पीआरसी के अंदर एक तो सर ने आने ही लेट। अगर सर का 10 बजे लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, वो 11 बजे, 10 से 11 बजे तक सर ने आना, 10-15, 10 बज के 10 तक। मगर कैफ में ऐसे नहीं होता, पीआरसी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे यहाँ यानी हर स्टूडेंट को सर का वेट करने के लिए 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता था। मगर ऑनलाइन की केस में जब क्लास स्टार्ट होगी, लेक्चर स्टार्ट होगा, तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, और तब ही हमें रिकॉर्डिंग मिलती थी उसके अगले दिन। तो मतलब 1 घंटे का लेक्चर हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में कितने का मिलता था? 45 मिनट का। अगर पाँच
मेरे लेक्चर होते थे, 5 क्लासेस होती थी, तो 5 यानी 15 मिनट पर लेक्चर सेव हो रहे हैं। मतलब मेरा कोई 1.5 घंटा तो इस तरह डायरेक्ट सेव हो रहा था। 6 घंटे की जगह मुझे 4.5 घंटे के लेक्चर मिल रहे थे ऑनलाइन की फॉर्म के अंदर। तो और दूसरा ये कि मैं उसी लेक्चर को थोड़े 1.5x और 1.25x पर लेता था, सर की बोलने की स्पीड के मुताबिक। जो सर बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलता था, उसके लिए मैं 1.5x स्पीड कर देता था, और जो सर थोड़ा स्पीड में बोलते थे उसके लिए मैं 1.25x कर देता था स्पीड को। तो इस तरह 4.5 घंटे के लेक्चर भी मैं 4 घंटे 3.5 घंटे के अंदर ले रहा था। सुबह 6 बजे मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करता, 9, और अगर ज़्यादा लेक्चर लेंथी होता, मतलब जिस दिन अगर पूरी क्लास रिकॉर्ड हुई होती 1 घंटे की, तो 10 बजे तक लेक्चर लेके मैं फारिग। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लेक्चर लेकर फारिग। 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक मैं सारा का सारा पीआरसी का जो सबक मैंने पढ़ा होता था क्लास में उसको रिवाइज कर लेता था। 4 बजे फारिग, 100% फारिग। अब 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक मेरे पास टाइम ही टाइम था, जो कुछ मर्जी करूँ, हॉबी करूँ, कोई गेम खेलूँ, क्योंकि उस वक्त मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था, एक्सरसाइज भी करता था, अपने भाइयों के साथ पबजी वगैरह भी खेलता था, बहुत पबजी खेली पीआरसी के अंदर। और जैसे ही मैं ऑनलाइन में शिफ्ट हूँ, सारी मेरी टेंशन ख़त्म। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल रहा था कि वो फिजिकल वाले बच्चे जो कि उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कैसे पढ़ना है, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेरे पास खाली 4 घंटे तो सिर्फ फ़न करने के लिए बच रहे थे। जिस दिन अगर टेस्ट होता तो उस दिन मैं वो फ़न टाइम को कम करके 4 बजे की जगह 6 बजे तक पढ़ लेता, 7 बजे तक पढ़ लेता। इनिशियल जो 2 महीने थे उसमें तो मैंने बिल्कुल 4 बजे तक ही पढ़ा था। टेस्ट वगैरह भी उसी रूटीन में हो जाते थे। तो पीआरसी मेरा बिल्कुल मज़े में गुजरा है। लोग जो फिजिकल वाले बच्चे 6-7-8 महीने लगा रहे थे, मैंने 4 महीने के अंदर पीआरसी कर लिया, ऑनलाइन किया, और बहुत ही मज़े में किया। इसी तरह सेम कैफ़ के अंदर मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मगर कैफ़ एक ऐसा सब्जेक्ट, कैफ़ के सब्जेक्ट ऐसे कम्प्लेक्स टाइप के हैं कि उसके लेक्चर ही 2-2 घंटे के होते हैं। एक लेक्चर ही 2 घंटे का होता है, क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस होता है। जब लेंथी सिलेबस होता है उसको कवर, और टाइम बच्चे के पास कम होता है, 5 महीने होते हैं कैफ़ करने के लिए। क्योंकि मार्च को तो आप, मार्च में पेपर होते हैं, मार्च को निकाल दो, और सितंबर में पेपर होने होते हैं। तो इस तरह मतलब कहने को कह सकते हैं नेट में हमारे पास 5 महीने होते हैं, तो सर बहुत ज़्यादा स्पीड में लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं। और अगर कोई बच्चा फिजिकल पढ़ रहा होता है, जब कोई फिजिकल पढ़ रहा होता है 2 घंटे का लेक्चर होता है, उससे 2.5 घंटे लगते हैं। और कैफ में असल में होता ऐसे है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट अलग अलग अकेडमी से पढ़ा होता है। एक सब्जेक्ट क्रिसेंट अकेडमी से कर लिया, एक सब्जेक्ट राइज से कर लिया, एक SBI से कर लिया, एक पैक से कर लिया। अलग अलग इंस्टीट्यूट में हर बच्चा पढ़ा होता था सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ऑनलाइन में भी ऐसे ही किया था। ऑनलाइन में मैंने FAR 1 किसी और सब्जेक्ट, किसी और टीचर के पास पढ़ा, किसी और एकेडमी के पास पढ़ा। जो टैक्स था वो किसी और एकेडमी के पास पढ़ा, सीला बीला किसी और एकेडमी के पास पढ़ा। इस तरह करके मतलब मेरा एक एकेडमी में एक सब्जेक्ट था, दूसरी एकेडमी में दूसरा। सेम फिजिकल वाले बच्चे भी ऐसे कर रहे होते हैं। जब इस तरह कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा मसला, अगर आपने डिफरेंट कम्बिनेशन उठाए हुए, कैफ 1 उठाया हुआ है, उधर से कैफ 5 उठाया हुआ है, तो एक लेक्चर आपका सुबह 9 से 10 बजे तक हो रहा है, लेट्स सपोज, दूसरा 2 से 3 बजे तक हो रहा है। आपका मतलब सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक सिर्फ आप लेक्चर ले रहे होगे, दरमियान में आप पढ़ रहे होगे। मतलब कोई रूटीन आपको होगी नहीं आपकी। जबकि यही ऑनलाइन में मैं क्या कर रहा था, सुबह 6 बजे से लेके ऑनलाइन में, आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहला जो कि मैंने कम्बिनेशन उठाया था FAR 1 CMA और बी ला, यानी बिजनेस ला। ये पुरानी कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कैफ तो हो गया है। अब ये जो न्यू सब्जेक्ट हैं इसके मुताबिक नहीं बता रहा मैं आपको। तो ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस ला और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इन दोनों में से जो FAR 1 था हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके 2 घंटे के लेक्चर होते थे। CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका 1 घंटे का लेक्चर होता। बी ला का 45 मिनट का लेक्चर होता। मतलब टोटल ये कोई 4 घंटे के लेक्चर मिलते थे हमें। और ये 4 घंटे के लेक्चर मैं 3.5 घंटे से 3 घंटे में ले लेता था। ओ स्पीड बढ़ा कर ओ हाँ, स्पीड बढ़ा कर 3 घंटे 3.5 घंटे में ले लेता था। तो 6 बजे लेक्चर लेना स्टार्ट करता, 11 बजे तक मैं लेक्चर ले लेता। तो 11 बजे तक मैं लेक्चर ले लेता था। 11 बजे से लेकर 6-7-8 बजे तक पढ़ता था, जो कि एक नॉर्मल कैफ वाले फिजिकल पढ़ने वाले बच्चों से काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो 8 बजे से लेकर 9-10 बजे तक मुझे 2 घंटे मिल जाते थे। फिर भी
अपनी हॉबी को देने के लिए, अपने मोबाइल वगैरह को देने के लिए, सोशल मीडिया को देने के लिए। मगर मैं फिर भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था। बस क्योंकि मेरी शुरू से आदत ही नहीं पड़ी हुई थी मुझे सोशल मीडिया की। तो मैं या तो कोई गेम खेलता था लैपटॉप पर, क्योंकि मेरी हमेशा शुरू से आदत रही है मैंने वो एक्टिविटीज़ करनी है जिसका मुझे कोई ब्रेन का कोई फ़ायदा भी हो। स्क्रोलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। गेम खेलने का, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन गेम्स जिसके अंदर आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ रहा हो, मिशन करने पड़ रहे हो, दिमाग लगाना पड़ रहा हो, उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। तो मैं स्क्रोलिंग वगैरह तो करता नहीं था। मेरा यही करना था, यहाँ मैंने एक्सरसाइज करनी अपने फ्री टाइम के अंदर, हॉबी के अंदर, यहाँ मैंने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर अपनी गेम खेलनी। असैसिन क्रीड मैंने खेली हुई है, स्ट्रॉन्ग होल्ड खेली हुई है, IGI 2 कंप्लीट की हुई है, IGI दी प्लान कंप्लीट की हुई है, काफ़ी गेमें कंप्लीट की हुई है जिसका तो मुझे अभी नाम भी नहीं याद। इसमें कहने का मतलब ये, कैफ़ के अंदर, कैफ़ ऐसा लेवल है कि फिजिकल करने वाले बच्चे को कोई पता ही नहीं है कैसे कर रहा है, उसका दिन कैसे गुजर रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक वो पढ़ रहा होता है। मुझे तो समझ नहीं आती ये बच्चे पढ़ कैसे लेते हैं इतना। और दूसरा ये कि टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट होता है फिजिकल के अंदर। ये बच्चे देख रहे हैं वही बच्चे फेल हो रहे हैं, उधर देख रहे हैं बच्चे फेल हो रहे हैं, पूरा ग्रुप बना हुआ है पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे फेल हुए हुए हैं। ऐसा इन्वायरमेंट, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां इजाद की हुई हैं आज के यंगस्टर ने। बाकी मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने पढ़ना भी है, अपनी हॉबी भी मैनेज करनी है, उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो ये मेरे स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर था मेरे लिए, मेरी हॉबी ने मुझे कभी स्ट्रेस में जाने नहीं दिया, क्योंकि मैं पूरे दिन पढ़ भी रहा हूँ, एक नॉर्मल फिजिकल वाले पढ़ने वाले बच्चे से ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। तो मगर यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे अपने साथ कंपेयर ना करें, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं हूँ। ये मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि वो लोग जो अपनी स्टडी टाइम में भी इस अपने स्क्रोलिंग टाइम को इंक्लूड कर रहे होते हैं। मैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ता हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, मुझसे पढ़ नहीं होता। क्यों नहीं पढ़ होता भाई? तू पढ़ते पढ़ते दरमियान में स्क्रोलिंग स्टार्ट करता है, 1 घंटा तेरा स्क्रोलिंग में गया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटा स्क्रोलिंग में गया, उसको तू अपने टाइम, पढ़ने वाले टाइम में इंक्लूड कर रहा है। मैं मगर ऐसे नहीं करता था ना। मैंने जब पढ़ना है, लेक्चर लेने के बाद उसको रिवाइज करना, उसके बाद हॉबी को टाइम देना। हॉबी के अंदर या तो कंप्यूटर गेम, मिशन गेम्स, या एक्सरसाइज, कैलिस्थेनिक्स। मतलब कि एक तो मैंने पढ़ना भी है, स्ट्रेस मेरी लाइफ में था नहीं, तो मैंने एक एवरेज कैफ वाले बच्चे, यहाँ तक कि कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके आए होते हैं FSC में, वो भी फेल हो रहे होते हैं। सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेज करना नहीं आता। फिजिकल लेक्चर ले रहे हैं, एक एकेडमी के पास पढ़ नहीं रहे। एक लेक्चर सुबह 10 से 11 हो रहा है, दूसरा 2 से 3 हो रहा है, तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा लेक्चर हो रहा है 2 से 3 के दरमियान, फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ रहे हैं। इस तरह करके अजीब सी कोई रूटीन होती है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, फिजिकल वालों का। मैंने अपनी पूरा का पूरा CA ही ऑनलाइन किया, PRC भी ऑनलाइन किया, कैफ भी ऑनलाइन किया, CFAB भी ऑनलाइन करना है, मतलब कि बिल्कुल ऑनलाइन किया है। दूसरा मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन करने का। मैं फिर से एक दफ़ा बता रहा हूँ कि ऑनलाइन, मेरे इस वीडियो का मकसद ऑनलाइन को प्रमोट करना नहीं है। अब मैं आपको खुद अभी बता देता हूँ, अभी काफ़ी बच्चे कैफ के ऑनलाइन ही पेपर करते हैं, फिजिकल कम करते हैं लोग, ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। अगर एक मैं आपको बताता हूँ, क्रिसेंट अकेडमी, उसके अक्सर 1500 से 2000 बच्चे होते हैं, उसमें से 500-250 बच्चा सिर्फ फिजिकल का होता है, बाकी 1000-2000 बच्चा ऑनलाइन का होता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, इतने बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, मगर फिर भी वो बच्चे फेल करें। कोई रूटीन नहीं, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं। यही सबसे बड़ी वजह है फेलियर की, चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। बाकी मैंने आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा टाइम सेविंग मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा टाइम आपका सेव होने वाला है ऑनलाइन के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। तुम लोगों को कोई अंदाज़ा भी नहीं है कितना टाइम सेव होने वाला है। मैं तो अपनी एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। फ्लैक्सीबिलिटी, तुम अपना रूटीन बना सकते हो। तुम सुबह के टाइम पढ़ने वाले बच्चे हो, सुबह के टाइम रिवाइज करने वाले बच्चे हो, मतलब तुम शाम के टाइम लेक्चर ले रहे होगे शाम, मगर मैं इसी तरह करता था। PRC में सुबह के टाइम लेक्चर लेता था, और कैफ के अंदर शाम के टाइम, दोपहर 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक लेक्चर लेता था। तो और इस तरह मैं सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर रहा होता था, गेम खेल रहा होता था, और 8 बजे मैंने पढ़ना शुरू करना, 8 बजे से लेकर 1-2 बजे तक। मतलब मैं अपने
स्टडी को भी टाइम दे रहा था, लेक्चर को भी टाइम दे रहा था, हॉबी को भी टाइम दे रहा था, फिर भी मेरे पास टाइम बच रहा था कि मैं 8-9 घंटे की स्लीप कंप्लीट कर सकूं। बाकी जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को मैं बताता चलूँ, एक मेल हो या चाहे फीमेल, दोनों के लिए स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है। कोर्टिसोल, ये जो कोर्टिसोल होता है ये इंक्रीज़ होता रहता है जैसे जैसे तुम्हारा टाइम गुजरता है, और अगर तुम टेंशन लेते हो तो ये और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता रहता है। ये कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो जिसका काम स्ट्रेस देना है तुम्हें। और ये कोर्टिसोल तब कम होता है जब तुम सोते हो। जब तुम सोते हो, अगर तुम मेल हो तो अगर तुम मेल हो और ये अगर टीन के अंदर हो, अपने टीन एज के अंदर हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हमारा मेल हार्मोन होता है वो रिलीज़ हो स्लीप के दौरान। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन स्लीप के दौरान रिलीज़ होता है। इसी तरह जितना तुम सुबह के टाइम लेक्चर याद करते हो, सारा कुछ जो तुम रिवाइज करते हो, वो रात के टाइम उसकी प्रोसेसिंग होती है। रात के टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरीज में शिफ्ट होती है। मतलब अगर तुम, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं यार सीए के अंदर भी, तुम अगर सो रहे हो 6-7-8 घंटे, तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, अगर तुम ऐसे कर रहे हो, इतने घंटे सो रहे हो, तुम लोग 40-50 साल की उम्र तक तुम इतने साल सो चुके होगे। भाई नेसेसरी है सोना। क्यों ऐसे लोग पागल थोड़ा ना जो सोते हैं। जो लोग कहते हैं जो सोता है वो खोता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जो सोता है उसका कोर्टिसोल खत्म होता है, उसका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, उसका कोर्टिसोल घटता है। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है मेल के अंदर तो उसका फोकस बढ़ता है। जब फोकस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उसका स्टडी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर, अगर आप कोई गर्ल हो तो गर्ल के अंदर कोर्टिसोल मैनेजमेंट, इसी तरह जितने भी बाकी नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं वो तो स्लीप की ड्यूरिंग तो होनी ही होनी है। अगर आप पूरे दिन समझ लो सबक याद करते हो, 24 घंटे में आप 18 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे 5 घंटे सोते हो, आप पूरे दिन पढ़ते हो, आपकी ना जितनी भी मेमोरीज होती है वो होती है शॉर्ट टर्म के अंदर सेव। मतलब कि आपने 1 महीने बाद कोई सबक रिवाइज किया, अब आपकी ना अभी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र होनी है मेमोरी। मगर ये होगी कब? जब आप रिवाइज करोगे तब नहीं होगी। जब आप सोओगे, स्लीप हो रही होगी, जब आप स्लीप के रैम स्टेज के अंदर होंगे, मतलब जब आप सो रहे होगे, तब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरीज में ट्रांसफ़र होना है काम। और जब ब्रेन को इतना प्रोसेसिंग का टाइम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तुम लोगों को भी पता है यार। बाकी आज के जो सीए जनरेशन, आज की जो यंग जनरेशन जो सीए में फेल हो रही है, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ख़राब होना है। और उसके साथ दो सबसे बड़ी वजह फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ख़राब होने की, एक डाइट और दूसरा स्लीप। स्ट्रेस मैनेजमेंट ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पढ़ रहे हैं 24 घंटे, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, क्या हो रहा है? फेल हो रहा है हर बच्चा। बट जो ऐसे इन्वायरमेंट में तुम रहोगे जहाँ पे सारे लोग फेल करें तो तुम भी फेल करोगे। तीसरा पॉइंट है यार कॉस्ट सेविंग। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी कॉस्ट तुम सेव कर सकते हो अपने बाबा की, कोई अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। एक सीए का टोटल खर्चा 4 से 5 लाख होता है, टोटल खर्चा 4 से 5 सालों का। ये यानी फीस वगैरह और आई कैप की भी बता रहा हूँ, अब शायद ज़्यादा हो गया हो। वैसे मेरा तो फिलहाल अभी 2 लाख तक का भी खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आई कैप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, वो भी लग गई। कॉलेजेस की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, वो भी लग गई। मेरी 2 लाख 1.5 लाख तक का खर्चा भी नहीं हुआ अभी तक। ये जो कि इससे ज़्यादा तो एक मेरे 2 सालों में सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा भी नहीं हुआ, और इससे ज़्यादा खर्चा तो यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर का हो जाता है लोगों का। क्योंकि मैंने हॉस्टल मैं रहा नहीं हूँ, और मैंने पूरी ज़िंदगी ऑनलाइन किया है, पूरा सीए ऑनलाइन किया है, बहुत मज़े में किया है, बहुत ही मज़े में किया है। तो मुझे कॉस्ट मेरी बहुत बड़ी ज़्यादा सेव हुई है, क्योंकि एक हॉस्टल का खर्चा 20,000 से 25,000 तो मिनिमम है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम तुम्हारे अब्बे की जेब पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा जेब भारी होगी तुम्हारे अब्बे की, उतना ही तुम लोग हल्के करने के लिए हो नहीं। बाकी यार स्ट्रेस फ्री स्टडी, चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट ऑनलाइन का, स्ट्रेस फ्री स्टडी। तुम एक ऐसे इन्वायरमेंट में होते हो जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं होते जो लोग फेल कर रहे होते हैं। इसका ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। मगर हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है। अगर तुम्हारे इर्द गिर्द 50 लोग हों जो पास कर रहे हैं, बहुत आसानी से पास कर रहे हैं, और 100 लोग 150 लोग ऐसे हों जो फेल कर रहे हैं, तुम्हारा ब्रेन उन 50 पास होने वाले लोगों को नहीं देखेगा, वो 100-150 लोगों को देखेगा। वो लोग जो पढ़ तो रहेंगे मगर सबक याद नहीं हो रहा होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, प्रोडक्टिविटी लेवल 0। यानी यानी कि अगर आप पढ़ भी रहे हैं और आपको सबक याद नहीं हो रहा, फ़ायदा इसका ऐसे पढ़ने का। मेरा 6 घंटे का पढ़ा आज के एवरेज सीए स्टूडेंट के 12 घंटे पढ़ने के बराबर भी नहीं है।
क्योंकि वो अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहा, अपनी हेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर रहा, अपनी माइंड को, अपने माइंड सेट को मैनेज नहीं कर रहा। और एक और बड़ा फ़ायदा जो मुझे बताना तो नहीं चाहिए मगर मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हूँ जहाँ पर मुझे गर्ल्स मतलब लड़कियों से ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करनी पड़ी। तो ये एक जो नेचुरल अट्रैक्शन होती है, और ये जिसकी वजह से आजकल के काफ़ी निब्बा निब्बी बने हुए हैं, टाइम ज़ाया करते रहते हैं फ़ोन के अंदर, चैटिंग वगैरह के अंदर, वो मेरे साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीन नहीं हुआ। क्योंकि बाकी यार ये ऑनलाइन करो या फिज़िकल, ये सीन तो तुम्हारे साथ हो सकता है, चाहे ऑनलाइन हो तुम या चाहे फिज़िकल, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, इसको नेचुरली सेव किया जा सकता है इसको। और इससे इस कामों से बचने के लिए, इस तरह की टाइम वेस्टेज से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इस कामों के अंदर इन्वॉल्व ही ना हो। बहन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है यार, तुम्हें भी पता है तुम बहन नहीं बना रहे, या अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें भी पता है तुम भाई नहीं बना रहे, क्या कर सकते हैं। आजकल फेल होने वालों की, कुछ लड़के और लड़कियों की ये भी बड़ी वजह है, फिज़िकल वालों की ख़ास तौर पर। ऑनलाइन में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिज़िकल वालों के ये सीन ज़्यादा होते हैं। तो यार इस तरह के सीनों में ना ही पढ़ो तो फ़िलहाल अच्छा है, अच्छे ही रहोगे। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। तो यार मैं बताता चलूँ कि ये तो फ़ायदे थे, अब यही सारे फ़ायदे से ज़्यादा तुम्हें उल्टा नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है इस तरह के, अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आती तुम्हें, अगर तुम्हें स्टडी मैनेजमेंट नहीं आती, तुम ऑनलाइन में, और तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि सोशल मीडिया एडिक्टेड इंसान हो, लैपटॉप उठाओगे तुम लोग स्टडी करने के लिए, स्टडी की जगह तुम स्टडी नहीं करोगे, स्क्रॉलिंग करोगे, इतना मैं मुझसे लिखवा लो तुम। जब स्क्रॉलिंग करने के बाद तुम लैपटॉप बंद करोगे, ओए मैंने तो लेक्चर लेने के लिए लैपटॉप ओपन किया था, ओए ये मैंने क्या कर लिया, फिर और टेंशन, ओए मैंने तो अपना सारा टाइम ज़ाया कर दिया स्क्रॉलिंग में। तो ये तो होने वाला है तुम्हारे साथ ऑनलाइन के अंदर, स्पेशली इफ़ तुम सोशल मीडिया एडिक्टेड इंसान हो भाई। अब तो वैसे आज तक काफ़ी लोग सोशल मीडिया एडिक्टेड इंसान हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को डोपामीन तो चाहिए ही, हमारे ब्रेन को स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ तो ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो तुम स्क्रोलिंग करके करो, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज करके करो, चाहे कैलिस्थेनिक करके करो, चाहे जिम करके करो, चाहे कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी गेम्स खेलो जिसका तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। मतलब कि सस्ते डोपामीन की तरफ ना भागो, सस्ते डोपामीन की तरफ ना भागो कि एक रील स्क्रॉल की, थोड़ा सा इतना सा डोपामीन निकल गया, मज़ा आ गया। ये फजूल टाइम्स आया, ही है फजूल टाइम्स आया। तुम्हारे ब्रेन को आधे घंटे बाद ये भी याद नहीं रहना मैंने पहली रील कौन सी देखी थी। मैं फिर भी कहूँगा, ये तो मैं कहूँगा तुम लॉन्ग वीडियोस लाजमी देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाजमी देख सकते हो, यूट्यूब लाजमी देख सकते हो। यूट्यूब में शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग कंटेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ऐसा नहीं हो रहा था कि एक सेकंड में तुम्हारी एक रील आ रही है, दूसरे सेकंड में दूसरी रील, एक सेकंड में तुम्हें मुसलमानों वाली रील आ रही है, दूसरे में तुम्हें काफिरों वाली रील आ रही है। ये सीन नहीं हो रहा होता तुम्हारे दिमाग के साथ, तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं हो रहा होता लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने के अंदर। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी सीए करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, फिजिकल भी। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने फिजिकल किया है, और मैंने 3 अटेम्प्ट में कैफ किया है, लोगों ने 2 अटेम्प्ट में भी कैफ किया है। वो लोग डिसिप्लिन लोग होते हैं, उनको पता होता है हमने सीए करना है, उनको अपने वालिदैन का एहसास होता है, उनको अपने टाइम का एहसास होता है, उनको ये पता होता है कि अगर मैंने अपना टाइम फ़ोन देखने में ज़ाया किया तो मुझे यही टाइम बाद में फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं जहाँ पे 6 महीने में पास कर रहा हूँ, दूसरे लड़के को 1 साल हो सकता है लग जाए, जस्ट इसलिए कि मैं वो अपना टाइम, प्रॉपर टाइम स्टडी को नहीं दे रहा था। बस चाहे ऑनलाइन रखो चाहे फिजिकल, पास तुम्हें करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? पढ़कर करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रह कर करना पड़ेगा। ये स्क्रोलिंग वगैरह छोड़ो यार, क्या फजूल टाइम ज़ाया करते रहते हो तुम लोग। सब स्पेशली इंस्टाग्राम और टिकटॉक, फजूल चीज़ें हैं ये, फजूल चीज़ें हैं बहुत। तो बस फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।